नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जो प्रेरक प्रसंग था हमारा उसमें से दूसरा पार्ट विनम्रता। और सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस विनम्रता के प्रेरक प्रसंग में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में सीखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिलता है, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेता है। एक दिन राजेंद्र प्रसाद कमरे में बैठे हुए काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां पर आ गया। ये काम की बात है। उसी मेज पर हाथी के दांत, मेज साफ कर रहा था, मतलब मेज मतलब टेबल होता है, मेज मतलब टेबल। उसी मेज पर हाथी दांत से बना हुआ एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था। राजेंद्र प्रसाद को क्या प्रिय था? हाथी के दांत से बना हुआ एक पेन, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलता है कि राजेंद्र प्रसाद को सबसे क्या प्रिय था? हाथी के दांत से बना हुआ पेन, और वो किसी ने उपहार में दिया। देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? क्योंकि राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने अपनी गलती मान ली। राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर गया। देखो बच्चे, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड न था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर कोई भी ऊंचाइयों को छू रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर घमंड आ जाए। किसी के लिए अगर आपको गलतफहमी है तो उसे दूर करना, या फिर आपने कुछ गलती की है तो उसकी क्षमा मांगना आपका प्रथम कर्तव्य होता है। फिर चाहे आप देश के राष्ट्रपति भी क्यों ना हो और कोई बहुत बड़ी हस्ती क्यों ना हो। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनके सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सब के बीच नहीं है, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी सीख देखकर वो गए हैं, और ये हमें सीखनी भी है और अपने अंदर ये सारी चीजें लानी भी है। तो हमें इनसे क्या सीख मिली है वो आपको मुझे बताना है। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो ये प्रेरक प्रसंग था, वो बहुत ही सुंदर अक्षर से आपको मुझे लिखकर भेजना है।